एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। तो आज हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री की है। आपको पता है डेली मैं आपकी हिस्ट्री की क्लास लेती हूँ, यानी कि एसएसटी की। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की है क्योंकि वो थोड़ा हमारे लिए ईजी रहेगा और उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्राइटेरिया उसका ज़्यादा है पेपर में। तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी की हिस्ट्री हम कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। क्लास हमारी 5th है आज की। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता वो हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, इनको हम पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया हमारे डेली एसएसटी की क्लासेस आती है सीटेट लेवल 2 के लिए, यूपी टेट के लिए भी, क्योंकि इनका सिलेबस लगभग सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो प्रागैतिहासिक काल टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल। और हमारा ये चैप्टर 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2। और क्लास है हमारी 6th। ओके, अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, नहीं ली है, तो प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एसएसटी प्लेलिस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से काल हैं वो हम अच्छे से डिटेल से करेंगे। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का ऐसा कालखंड, यानी कि इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है उसका, वह काल इतिहास का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये सबसे पहला है। कौन सा है? सबसे पहला है, क्योंकि बाद में तो हमें लिखित प्रमाण मिलने स्टार्ट हो गए थे ना। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता। जैसे कि पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता था कि जैसे मूर्तियाँ वगैरह हैं वो होती थी, हमें पत्थर वगैरह मिले हैं, पत्थर की मूर्ति मिली है या अभिलेख वगैरह मिले हैं ऐसे, जिन पे कुछ छपा ही ना हो, कुछ इस टाइप से हमें मिला है। तो देखिए वो चीज़ें हैं, जैसे हमें मूर्ति मिली है, मान लो डांस करती हुई नृत्य की अवस्था में मिली है, तो हम उसका क्या मीनिंग निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना। इनके हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। वो कौन सा है? हमारा प्रागैतिहासिक काल। इतना क्लियर है? आगे है नेक्स्ट हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है हमारा? वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण जो है वो उपलब्ध है, यानी कि जिसका लिखित प्रमाण हमें मिलता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो, आपको जैसे पता है ब्रुज वृक्ष जो था उसकी पेड़ की जो छाल थी उसके ऊपर लिखे जाते थे, जो कुछ भी लिखना होता था, श्लोक वगैरह थे या जो कुछ भी लिखना होता था, लेखक या कवि जो लिखते थे वो उस पे लिखते थे। तो फिर लिख के वो क्या करते थे? मंदिरों या मठों में छोड़ देते थे। बट हुआ क्या? मंदिर मठों में कौन सा उसकी कोई रखवाली करता? अब वो तो मर गई ना, वो तो चले गई। देन क्या हुआ? उनको या तो कीड़े खा गए, चूहों ने कुतर लिया, दीमक लग गई, ऐसा कुछ सीन हो गया। फिर भी अगर कुछ बचा तो इन अंग्रेजों ने छोड़ा। जो विदेशी जो हमारे देश में आए, अरबी आए या जो भी आए हमारे देश में, उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने आक्रमण कर करके वो चीज़ें ख़त्म कर दी। इनकी कुछ को जला दिया गया, दफना दिया गया, कुछ को साथ ले गए होंगे, है ना। तो वो चीज़ें ऐसे ही नष्ट हो गई। और अगर हमें मिली तो वो जैसे आधी मिली, यानी कि पूरा जैसे टुकड़ा है उसका इतना टुकड़ा गायब है। तो यहाँ लिखा था वो तो हम पढ़ सकते हैं, बट यहाँ था उसका क्या करें? तो हम अंदाजा ही लगाएंगे ना भी, शायद ये हो सकता है, इसका मीनिंग शायद ये हो सकता है, अपने आप से ही हम लगाएंगे। क्लियर तो नहीं है? यानी कि इसमें क्या था, हमें प्रमाण तो मिला लेकिन वो क्लियर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? सिक्के मिले, उन पे कोई पिक्चर बनी हुई है, हम उसका कैसे अंदाजा लगाएं? जैसे कोई नृत्य करती हुई लड़की मिली, या जैसे कोई औरत की फोटो है और ऐसे हाथ खड़े करके खड़ी है वो, ठीक है, हम उससे देख के हम यूँ सोचे कि इसका मतलब वो ये बता रहा होगा कि भी ये एक माँ है।
नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, उसके हाथ टूटे हुए मिलते हैं हमें, उसके हाथ हमें क्या मिलते हैं, टूटे हुए मिलते हैं। तो क्या हम ये सोचे कि उसके हाथ टूटे हुए हैं, नहीं ना। मीन्स चीज़ें हमें मिली बट उनका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, जो कि अब तक चल रहा है। उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो लिपि थी, उसको हम नहीं समझ पाए। ओके, इतना क्लियर है। आगे है नेक्स्ट हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल समझ आ गया, आद्य ऐतिहासिक भी समझ आ गया। ऐतिहासिक काल ये ऐसा काल है जिसका लिखित प्रमाण भी उपलब्ध होता है हमें और जिसका अर्थ भी स्पष्ट होता है। वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल। जैसे महाजनपदों के बाद का काल, हमारे देश में जो राजा आए, हमारे देश में जो बाहर से व्यापारी आए, जो जनपद रही हमारे देश में, तो उसका जो काल था, वो जो काल था, वो कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल है। क्यों है, क्योंकि हमें रिटर्न में मिलता है, उनका जो कुछ भी विवरण है वो हमें रिटर्न में मिलता है। राजा अपने दरबार में कवि रखते थे, लेखक रखते थे, है ना। तो इसलिए ये कौन सा काल है हमारा, ऐतिहासिक काल। तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। पहला था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि आधा, आद्य से समझ आया जाएगा आधा, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। क्लियर। आगे है इनके टाइप्स हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल है, उसके टाइप्स हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक के भी है, फिर उसके बाद देन हमारा ऐतिहासिक काल है उसके भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर या नव पाषाण काल। मध्य यानी कि बीच का हो गया, पूरा यानी कि पुराना हो गया, प्राचीन हो गया, नव उत्तर यानी कि नया। ये 3 टाइप्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तो जो टाइम तो जो था उसमें पूरा पाषाण काल रहा, कि 5 लाख से और 10,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो समय था वो क्या था, पूरा पाषाण काल का था। अब ईसा पूर्व क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, एडी क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखी है। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे वो वाली क्लास तो आप देख लीजिए, क्लासेस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके। ओके, तो पूरा पाषाण क्या है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेषों को सन 1863 में देखा गया। और किसके द्वारा खोजा गया, ब्रूस फ्रूट के द्वारा खोजा गया। 1863 में ब्रूस फ्रूट महोदय के द्वारा खोज की गई। किसकी खोज की गई, पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति की, पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति की। देन इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पूरा पाषाण काल है उसके भी पार्ट्स हैं। उसके कितने पार्ट्स हैं, 3 हैं, निम्न, मध्य, उच्च। एक जो निम्न था, एक जो मध्य था और तीसरा जो हमारा उच्च पूरा पाषाण था। क्लियर। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से मतलब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, जो मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। डीप में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, डीप में मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे कि हथनोरा में हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट है, ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये है हमारा कि उच्च पूरा पाषाण कालीन जो था उसमें भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे, सुअर के चित्र प्रमुख है, यानी कि उस टाइम में ये एनिमल्स जो है वो होते थे। आगे क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो हमारा 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग था वो मध्य पाषाण काल था। इन चीज़ों में आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा टाइम किस टाइम तक रहा, किस उस जो टाइम है उसमें मुख्य चीज़ क्या थी। जैसे हमने अभी पढ़ा पूरा पाषाण काल, तो उसमें क्या है, हाथी, घोड़े, गैंडा, सुअर, इनकी पिक्चर देखी गई है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल क्या है कि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की मिश्रित काल है, दोनों का मिश्रित काल है ये मध्य। इस काल के जो मानव थे शिकार करके, मछली पकड़ के, खाद्य वस्तुएं इकट्ठी करके, इनकी फल वगैरह इकट्ठे करके
अपना पेट भरते थे। यानी कि इस काल में पता चला कि हाँ भाई ये चीज़ें वहाँ होती थी। और लघु उपकरण का प्रयोग करते थे, जैसे फल्क जो शल्क से बनी होती है, बेदनी, इकदर, समलम, अर्धचंद्राकार, ये उपकरण थे वो यूज करते थे। ओके, हाँ आगे ये चीज़ है। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो तीर कमान का यूज करते थे। इससे ये पता चलता है कि इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास जो है वो हो गया था। ओके, आगे है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसमें क्या था हमारा, इस काल के लोग स्थायी निवासी थे, यानी कि इधर से उधर अपना डेरा नहीं डालते थे, जैसे आदि मानव थे उस टाइप का नहीं था। पिछले में हमने क्या पढ़ा, मध्य में क्या पढ़ा कि वो शिकार करते थे, तीर कमान का यूज करते थे, इनकी इधर से उधर जाते थे, वो अपना खाद्य वस्तुएं इकट्ठी करते थे। बट यहाँ क्या है कि स्थायी निवासी थे, मीन्स उनकी कोई कुटिया या उनकी कोई घर था। सबसे पहले मानव जो है उसने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। इस काल में पॉलिशदार पत्थर और औजारों का प्रयोग होता था, यानी कि पहले जो था उसमें यूज होते थे उपकरण, छोटे छोटे उपकरण यूज होते थे, बट एज इट यूज होते थे। और नवपाषाण में क्या है, पॉलिशदार होते थे यूज, इनकी उनको थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ गई भाई। हाँ, अब बात करते हैं नवपाषाण काल की कुछ विशेषताओं की। कृषि का आरंभ हो गया था इस काल में। गृत आवास यानी कि ब्रुज होम का आविष्कार हो गया था। आग का आविष्कार हुआ था, आदि मानव ने ही किया था। मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। नवपाषाण काल में ये चीज़ आई है। बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, जैसे मछली के अस्थि के औजार, पशुओं के अस्थि के औजार होते थे। पौध निर्माण, उनके साक्ष्य जो अन्न था, स्थायी जीवन और समाज का निर्माण। यानी कि नवपाषाण, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई नवपाषाण काल है उसमें मानव जीवन जो है अच्छे से जीना स्टार्ट हो गया था, अच्छे से घर में रहना, पशु को पालना, ये चीज़ें उसमें स्टार्ट हो गई थी, समाज का निर्माण जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका मेन पॉइंट है इसमें। आगे मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल समझ आ गया। आगे है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसके 2 टाइप्स हैं। प्रागैतिहासिक के हमारे 3 टाइप्स थे, इसके कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। ओके, तो आद्य ऐतिहासिक काल में 2 टाइप्स कौन से हैं, ताम्र पाषाण काल। टाइमिंग ध्यान रखना, ये 3500 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में था, और लौह काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। स्टार्ट कब से हुआ था, 5 लाख वर्ष से पहले स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 5 लाख से और 10,000 के ईसा पूर्व जो टाइम था वो कौन सा टाइम था हमारा, प्रागैतिहासिक काल था, और वही अभी चल रहा है। लोह काल, अब आद्य ऐतिहासिक काल है, ये हमारा टाइमिंग है 3500 से 1200, 1000 से 600, ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है। आगे जो नेक्स्ट है ऐतिहासिक, वो तो हमारा अभी तक चल ही रहा है। ताम्र पाषाण काल और लोह काल, ताम्र यानी कि तांबे का यूज, लोह में यानी कि लोहे का। तो आगे हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल क्या था। इसमें मुख्य संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति मुख्य थी। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति, कृषक संस्कृति यानी कि खेती भी अच्छे से होने लगी, पशुचारिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे से सेट हो गया था, एक मानव जीवन अच्छे से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो उसमें भी हो गया था प्रागैतिहासिक में, बट इसमें अच्छे से कंटिन्यू चल गया। ताम्र पाषाण काल के लोग तांबा और पाषाण यानी कि तांबा और पत्थर का साथ साथ यूज करते थे। और दक्षिण पूर्व जो राजस्थान है हमारे, उसके संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती होता था। ओके, आगे है हमारा कि सबसे पहले जो तांबा है उसका कौन सा औजार बनाया गया, तो प्रथम जो है कुल्हाड़ी बनाया गया इसके द्वारा। कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है भाई, लकड़ियाँ लाना, फिर उससे अपना भोजन पकाना। ताम्र पाषाण काल में भी अग्नि पूजा का प्रचलन था, और इस काल के लोग मृत भांडों का प्रयोग करते थे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उसका यूज करते थे। और क्या था, सांप्रदायिक उनका जो धार्मिक संप्रदाय था उसका प्रतीक कौन था, वृषभ था। और इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में किसकी पूजा होती थी, किस टाइप के बर्तन यूज होते थे, कौन से काल किस टाइम तक था। ओके, आगे है लौह काल।
लौह काल जो है दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था, यानी कि महापाषाण संस्कृति उसके जैसा था वो। उत्तर भारत में क्या था, लौह काल के साथ साथ हाथ से बना हुआ मर्द भांड भी प्रचलित था, यानी कि इसमें महापाषाण यानी कि लौह के साथ साथ पत्थर भी यूज होते थे। इसमें क्या था, लौह के साथ साथ हाथ से बना हुआ मर्द भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी इसमें यूज होते थे। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर होता है, प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, अगर समझ आया है अच्छे से तो भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट बहुत कम करते हो, मीन्स ना के बराबर। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा नहीं कि भाई आपको कितना समझ आया है, कहाँ से समझ नहीं आया, क्या चीज़ इम्प्रूव करने की नीड है। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर करवाया जाए तो वो भी मैं साथ साथ करवा दूँगी। वैसे मैंने करवाने तो हैं, कल से हम स्टार्ट कर देंगे। जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यानी कि चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए अच्छे से और पता भी लगे कि आपको कितना समझ आया है। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। और हाँ, मेरा एक चैनल भी है लेट्स लर्न रितु नाम से ही, उस पर आपको ईवीएस और हिंदी की क्लासेस मिलेगी, एकदम सीरियल वाइज क्लासेस है सीटेट के लिए स्पेशली। आप एक बार विजिट जरूर करना। और एसएसटी की क्लासेस तो आप ले ही रहे हो, और यहाँ भी आपको इस चैनल पे भी आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है, नहीं आप क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज़ क्लास लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स लर्न रितु को भी सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।